हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग सॉल्व करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो जैसे कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें दो वेरिएबल्स है x एंड y और c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आप इसको कंपेयर कीजिएगा इससे, तो x के मल्टीप्लाई में यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा a, और यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे b, तो b का वैल्यू 3 और जो कांस्टेंट है ये क्या होता है, c होता है। तो ये होता है a b c। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ, देखिए नोटबुक क्या बोला है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन का कॉस्ट को आप पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज़ वाई। तो पेन का क्या लिख रहे हैं, रुपीज़ वाई, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। और नोटबुक का क्या बोला है कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज़ एक्स। तो हम नोटबुक के कॉस्ट को x और पेन के कॉस्ट को y ले रहे हैं। अब जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब नोटबुक का जो कॉस्ट है वो डबल है किसके, पेन के। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y, मतलब दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पेन। जैसे सिंपल समझ लीजिए ऐसे कि अगर पेन का कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है तो नोटबुक का कॉस्ट कितना है, 20 रुपये का है। तो वही चीज़ है, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2y और x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट का यही आंसर हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक्सप्रेस करना है इन सब क्वेश्चंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और a b c का वैल्यू लिखना है यहाँ पे। तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। तो पहला क्वेश्चन है इसका 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। तो आपको जब बता दिया हूँ कि किस फॉर्म में होता है लीनियर इक्वेशन, इस फॉर्म में। तो जितना भी क्वेश्चंस आए आपको इसको इसी फॉर्म में सबको लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये तो ऑलरेडी है, ax है ही, by है ही, सॉरी यहाँ पे y है, 2x प्लस 3y और c भी है। तो इसको क्या करना है, 3x प्लस c को इधर ले आएंगे। तो ये मेरा इस फॉर्म में बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए, x के जो मल्टीप्लाई में होता है वो a होता है, तो a का वैल्यू 2 लिख देना है। y के मल्टीप्लाई में होता है वो b होता है, ये b हो गया यहाँ पे। और c जो कांस्टेंट होता है तो माइनस 9.35। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड जो क्वेश्चन है आप बुक से देख लीजिए, x माइनस वाई माइनस 5/10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड। तो इसको क्या करना है आपको कि सेम उसी फॉर्म में लिखेंगे ax। तो a तो है ही, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 तो है ही, तो क्या लिख दीजिए, a इंटू एक्स प्लस बी वाई। तो b के जगह पे क्या लिख दीजिए, माइनस 1/5 इंटू वाई। क्योंकि देखिए इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, 1/5 इंटू वाई करेंगे तो यही स्टेटमेंट आएगा, माइनस y/5। और c के जगह पे माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करना है आपको, x के जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो a होता है, तो a हो गया। y के जो मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पे b है, तो b के जगह पे माइनस 1/5 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये देखिए, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम लिख देना है, माइनस 2x प्लस 3y, ये 6 को इधर ले लेंगे लेफ्ट में। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे लिख दिएगा a क्या हो गया, -2, बी वाई के मल्टीप्लाई वाला 3
और सी क्या हो गया -6। तो ये आंसर हो गया इसका। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है x = 3y। अब इसको कैसे लिखना है, तो कुछ नहीं, सबको आपको एक साइड ही करना है, लेफ्ट में ले लीजिए सबको। तो ये क्या हो जाएगा x - 3y = 0। अब आपको लिखना है उसी फॉर्म में ax के बारे में, तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 1 × x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया ax। by, b की जगह पे -3 × y लिख दें, प्लस c तो है ही नहीं यहाँ पे, c को 0 ले लेते हैं, तो ax + by + c = 0। तो a = क्या हो गया 1, b = हो गया -3 एंड c = क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। तो ये फोर्थ हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x = -5y, तो इसको क्या कीजिए आप, -5y को लेफ्ट में ले लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 2x + 5y और कांस्टेंट की जगह पे 0 लिख देना है आपको। तो ax + by + c = 0। तो लिख दीजिएगा दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। ये सब लिख देना होगा, आपकी ये इक्वेशन इस फॉर्म में है। सो इसको कंपेयर करने के बाद a = क्या आएगा 2 एंड b = 5 एंड c = 0। तो ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ में सिंपल क्वेश्चंस है, क्योंकि बुक का सिलेबस ही रिड्यूस हो गया है, आधा से ज़्यादा सिलेबस तो कट ही गया है। तो 3x + 2 = 0, तो आपको इसको भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आप बोलिए कि यहाँ तो y है ही नहीं, तो कैसे लिखेंगे x, तो सिंपल है ax + by, तो by तो है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या लिख देना है आपको 0 × y। 0 × y क्या होगा 0, प्लस c तो है यहाँ पे, तो ये फॉर्म हो गया इसको लिखने का। तो इसका a = क्या हो गया 3 एंड b = 0 एंड c = 2। तो ये हो गया 6। सेवेंथ है y - 2 = 0, तो इसमें भी आपको लिखना है उसी फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए x नहीं है, तो क्या कीजिएगा 0 × x, ये हो गया ax + by 1 × y और c की जगह पे इसको लिख देना है। तो ये हो गया ना इस फॉर्म में ax + by + c = 0, क्योंकि यहाँ पे 0 × x भी 0 हो जाएगा, तो ये तो हट ही जाएगा, 1 × y यही आ जाएगा वापस -2। मतलब इक्वेशन में अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है, जो इक्वेशन रहेगा उसी को एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन 0 × x मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा, ये 0 ही होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड b का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू हो जाएगा -2। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 8th, एंड 8th में दिया हुआ है 5 = 2x। आपको कुछ नहीं करना है, 5 को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 2x - 5 = 0। इसको भी लिख लेंगे उसी फॉर्म में ax + by, तो by + c की जगह पे -5, b की जगह b है y है नहीं, तो यहाँ पे 0 × y और c की जगह पे इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। तो a = क्या हो जाएगा 2 एंड b = 0 एंड c = -5। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला जो वीडियो होगा एक्सरसाइज 4.2 होगा। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका इसके बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।